क्लास 12। देखो, लास्ट टॉपिक अपना हो गया था फ्लेमिंगो की बाएं हाथ का नियम। अपने तुमने कर लिया था, ठीक है। दाएं हाथ के 2 नियम थे, वो भी कर लिए थे। बाएं हाथ का नियम भी कर लिया था, आई थिंक, ठीक है। तो अब अपने तुम हेडिंग डालेंगे, तो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। हटाओ, मत डालो, रुक जाओ। डायरेक्ट वो डालो परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। डायरेक्ट हेडिंग डालो, एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा लिखो। एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर एक मीटर दूरी पर स्थित दो त्रिज्यू रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर त्रिज्यू रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 का बल उत्पन्न करती है। उसे नहीं, बल उत्पन्न करती है, बस इतना ही लिखो, उसे मत करो, ठीक है। बल उत्पन्न करती है। अगली हेडिंग डालेंगे, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं। लिख लो इसके नीचे, यह धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं। यह धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे लंबवत कुंडली धारा मापी। लंबवत कुंडली धारा मापी। लिखो, यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। पूर्णविराम अगली लाइन से, इसकी क्रिया उपकरण है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बलापूर्ण पर आधारित है।
इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बलापूर्ण पर आधारित है। ठीक है, उसके नीचे लिखो अतः धारामापी में प्रवाहित अतः धारामापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखो आपके लिए एक चुन्नी सा काम है। वैसे तो इस चैप्टर में आप कुछ ऐसा और बचा नहीं है कि आप बताएं। मेरे पास ये जो चैप्टर चल रहा है वो पेज नंबर 165 है। ठीक है, आपके पास जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला, ठीक है, इसमें ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं गैल्वेनोमीटर कह लो या धारामापी कह लो, वो आप लोगों को खोलनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी दो प्रकार की है। ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी, इन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कायदे से, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा अलग सा हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कैसी है, ये अगर आप लोग पढ़ेंगे कार्यविधि कैसे करती है या क्या क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में बताएं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बोले तो धारामापी। जैसे कोई भी अपने तुम्हें मोस्टली क्या हो रहता है कि उसमें वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर होते हैं। ठीक है, एम मीटर या वोल्ट मीटर होते हैं। ये सब कुछ ऐसे यंत्र हैं जो एम्पियर में धारा मापते हैं। ठीक है, या जो परिपथ है उसको बड़ा कोई बड़ी बड़ी धारा मापी ये इसमें होती है एम मीटर और वोल्ट मीटर में। ठीक है, अब कोई अपने तुम्हें छोटी धारा मापनी है, बिल्कुल सूक्ष्म चुन्नी सी, ये इतना शून्य विक्षेप, मतलब कुछ हुआ, ये थोड़ा सा हिला, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। मतलब छोटी सी धारा मापने के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बोले तो धारा माप यूज किया जाता है। ठीक है, एम मीटर वोल्ट मीटर ये बड़े परिपथ के लिए होते हैं। तो वोल्ट मीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर या बोले तो धारा मापी किसके लिए होता है, छोटे के लिए। बस आप लोगों के पास एक काम है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या, रचना, सिद्धांत, निलंबित का, कीलकित का रचना और सिद्धांत, बस चैप्टर फिनिश, कॉन्सेप्ट फिनिश, इसके आगे कुछ नहीं है। बात आई समझ में। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना इतना ही था। इसमें लिखवाने के लिए तो फिर अभी हम बैठ जाए लिखवाते ही रहे, हम आपको नोट्स भेज देंगे तो उससे आप लोग देख लेना। तो आज के लिए इतना ही नहीं, थोड़ा सा और एक चीज और करेंगे अपने, तुम एक हेडिंग डालेंगे। ठीक है, नोट्स भेज देंगे हम, उधर से अपना देख लेना कितना लिखना है निलंबित और कीलकित में। ठीक है, अभी क्या करना है, एक अगली हेडिंग डालो निलंबित और कीलकित के लिए। अगर आप फेयर पे कर रहे हो तो स्पेस छोड़ देना, नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है, अगली जस्ट हेडिंग डाल लो। क्या, चुंबकीय द्विध्रुव। मैंने इसको करवा दिया लेकिन फिर भी करवा रहे हैं, ये इसमें ये है टॉपिक। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव लिखो। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसे बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, एक ऐसी युक्ति है जिसे बाहर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म आरोपित होता है। एक बल आरोपित होता है जो उस द्विध्रुव के अक्ष को जो इसके द्विध्रुव के अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देता है। अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है,
देखो, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय आघूर्ण बल किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय आघूर्ण बल चुंबकीय आघूर्ण बल आघूर्ण बल वह होता है जो इस द्विध्रुव के एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो इस द्विध्रुव के एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है। द्विध्रुव पर आरोपित होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नोट्स जो इसके निलंबित और लिखित किए वो आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, बस चैप्टर फिनिश, कॉन्सेप्ट फिनिश। कल से अपना अगला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है अगले वाले का चुंबक एवं द्रव्य। ठीक है, चुंबक एवं द्रव्य। इसमें अपने मोस्टली चैप्टर थोड़े खत्म हो गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 खत्म हो गया। ठीक है, 7 खत्म हो गया, और ये पीछे के जितने भी है मोस्टली अब की बार थोड़ा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट हुआ है फिजिक्स का। ठीक है, कल 5वां चैप्टर, फिर 6वां, ऐसे करके अपने तुम जो बचे हुए चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।